अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ़ आलम है और एक बात शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश की है। और कोशिश इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को कोशिशें करना चाहिए क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मगर एक जो ख़ास बहुत ख़ास बात है वो ये है कि मेरे लिए एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ एक्सरसाइज। आज इस माशरे में अगर मुझे आप देखेंगे तो मैं आप लोगों की माल दौलत उनके मामला तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर ये कि माल दौलत उनकी कामयाबी अगर मैं जज करता हूँ तो मेरे पास जजमेंट का एक अलवाहिद तरीका ये है कि क्या उस बंदे के पास अपने लिए आधा घंटा है जो वो अपने लिए गुजारता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को मतलब अपने अंदर से वो नेगेटिव एनर्जीज निकालता है और अपने आप को एक अच्छा कामयाब इंसान बनाता है। तो मैं तो बहुत क्लियर जजमेंट रखता हूँ कि अगर कोई बंदा बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं मतलब बिजनेसमैन, जॉब्स के बड़े ओहदों पे, मगर मैं उसकी जजमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे करता हूँ, वो एक होता है एक्सरसाइज। अगर आपके पास अपने लिए आधा घंटा नहीं है और अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। माफ़ कीजिएगा, थोड़े से सख्त अल्फाज हैं, मगर मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ एक दुनिया के अंदर चल पड़ा है कि हर आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, मगर वो शख्स कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता है जो अपने लिए आधा घंटा निकालता है, अपने आप के अपने सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वो अपने लिए टाइम निकालता है। क्योंकि मैंने एक साहब से पूछा था, मेरे बड़े मोतबर क्लाइंट थे, ही पास्ट अवे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। उनसे मैंने पूछा कि अंकल को अच्छी सी टिप दें लाइफ के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा 3 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हों तो अपने आँख और कान खुले रखना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारे हाथ से दौलत चले जाए तो समझ लेना कुछ नहीं गया। हाँ, दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हारे हाथ से सेहत जा रही है तो समझ लो कि कुछ-कुछ जा रहा है या कुछ-कुछ चला गया। और तीसरी चीज़, अगर तुम्हारी इज़्ज़त चली गई या तुम्हारा नाम ख़राब हो गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। तो मेरी बड़ी गुज़ारिश है कि ये जो पहली चीज़, वो सिंपल वर्ड्स में इस तरह था कि दौलत गई, कुछ नहीं गया, सेहत गई, कुछ-कुछ गया, और इज़्ज़त गई, सब कुछ चला गया। तो मेरे ख़्याल से अब हमें जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी, सेहत, वो उसका ख़्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अगर आपकी सेहत नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस माशरे में एक बच्चे से लेके एक बड़े तक किसी के पास भी अपने लिए आधा घंटा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये माशरा कैसे बनेगा? एक मुल्क तबाह हो गया और जब उसको दोबारा लोग उसकी मदद के लिए पहुँचे या दूसरे ममालिक उसके मुल्क की मदद के लिए पहुँचे, तो उसने ये दो कहा कि 2 चीज़ें हमें दे दो, हम इंशाल्लाह दोबारा खड़े हो जाएँगे। एक सेहत और एक तालीम। और मैं समझता हूँ कि अगर इस किसी मुल्क को या किसी घर को ख़त्म करना हो, तो उससे सेहत और तालीम ले लो, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, एक्सरसाइज़ एक ऐसा लफ्ज़ है, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, जिसकी कदर करें। क्योंकि देखें, आप हैं तो जहाँ हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो आप एक्सरसाइज़ का एक लफ्ज़ लिखते हैं, एक्सरसाइज़, और उसके सामने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ जोड़ दीजिए। आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप अच्छा सोते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप अच्छा खाते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप अच्छा वॉशरूम जाते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आप एक अच्छे बिज़नेसमैन हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप खुश रहते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता, आपको शुगर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को मौत नहीं आएगी, मौत दुनिया का सबसे बड़ा सच है। वो रब जब चाहता है अपनी तरफ बुला लेता है। मगर आपको अगर आपका अपना दिन अच्छा बनाना है तो आपके पास कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, और जिस दिन आप अपने आप को आधा घंटा देना शुरू कर देंगे तो आप समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो गए। ये मेरा दावा नहीं है, मैं आपको यकीन करें, हर किसी के पास गूगल है, हर किसी के पास आईफोन्स, दूसरे फ़ोन्स हैं जिस पे गूगल पे सर्च किया सकते हैं। आप वर्ड तो लिखें एक्सरसाइज, उसकी अफादियत देखें, अपने आप से मोहब्बत करें। जो माशरा, जिस माशरे के अंदर देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर कोई ज़रूरी थोड़ी कि बाहर से आके लोग ख़त्म करते हैं, हमारे बच्चों को, चीज़ों को गलत ट्रैक पे लगा दें तो वो माशरा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली अपने घरों में, अपने मामलात में उजागर करें, अपने आप से मोहब्बत करें और अपने लिए टाइम निकालें। और वो जिस दिन निकालना शुरू हो जाएंगे, आप समझेंगे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। देखें, मैंने आपसे फिर अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज करता है वो बीमार नहीं होता, ऐसा एक्सरसाइज जो करता है वो मरता नहीं है। ये सब चीज़ें हकीकत हैं, मगर हम ना माजी का कुछ कर सकते हैं, ना आने वाले वक्त के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर हम अपना आज का दिन बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो खुदारा मैं इसके ऊपर मज़ीद बोलता रहूँगा, मेरा शौक़ है,
میں اپنے جتنے دوست احباب بچے معاملات جتنے مجھے لوگ جانتے ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ میں ان سے ایکسرسائز پہ ضرور بات کرتا ہوں. تو خدا را اپنے آپ سے سنسیئر ہوں اور میں اس پہ مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ٹپس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ تو ٹھیک ہے وہ جو تینوں تھیں، مگر جو مین ٹپ جو بیچ کی ٹپ ہے وہ ہے صحت. صحت اگر چلی جائے تو مطلب آپ کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ سمجھ لیں کہ 30-40% آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے. باقی 60% آپ کی ریسٹ آف دی تھنگس ہیں جس میں آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے، پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ساری چیزیں. مگر جو بہت میجر پارٹ ہے وہ صحت کا ہے. تو پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں اور اس ملک کو بھی آگے بڑھائیں. ہم اچھے صحت تندرست لوگ ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہم اچھے، یہ 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے. جو انسان خوش رہتا ہے، مطلب سوری، جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کے اندر ہیپینس کا فرق ہوتا ہے. وہ ایک عام آدمی سے مزید ہیپی ہوتا ہے کیونکہ اس کے سارے ہارمون، ساری چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے پسینے، اس کے معاملات، مطلب اس نے اپنے آپ کو صحیح، جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ پھینک دیتا ہے اٹھا کے. تو کائنڈلی ایکسرسائز کریں. تھینک یو ویری مچ. میں مزید اس پہ ضرور بولوں گا، یہ تو میرا شوق ہے. تھینک یو ویری مچ.